से दीप जलेंगे, होगा दूर घोर अंधियारा। हर एक दीपक बन जाएगा प्रज्वलित प्रचंड ज्वाला। कलम को वर दे मां शारदे, कलम को वर दे मां शारदे। रूहों में कर दे उजाला, हम सब लेखक कलम के सैनिक। नाम हमारा एलपीजी साहित्य, सीनों में दहके है हमारे साहित्य की प्रचंड ज्वाला। दीप से दीप LPG Sahitya Association, a fuel for soul. अंधियारा। मैं रीता सिंह आप सभी को नमस्कार करती हूँ और आज मंच संचालन की जिम्मेदारी आदरणीय आशीष जी ने मुझे सौंपी है। तो अब मैं सबसे पहले आदरणीय आशीष जी को ही मंच पर आमंत्रित करती हूँ और उनसे आग्रह करती हूँ कि आप स्वागत उद्बोधन करें। आपका स्वागत है आशीष जी। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया रीता सिंह जी। दीप से दीप जलते रहे और सशक्त कलम सशक्त रचनाओं का सृजन करती रहे। इन सशक्त रचनाओं से समाज में, देश में, विश्व में एक सकारात्मक सोच का प्रवाह हो, यही LPGI का ध्येय है और प्रण भी है। मैं आज की हमारी अंतर्राष्ट्रीय काव्य गोष्ठी LPGI का 182वां कदम साहित्य की ओर, इस साहित्यिक यात्रा में, इस काव्य यात्रा में मैं आप सभी गुणीजन का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज का विषय मेरे दिल के बहुत करीब है। आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, विश्व पर्यावरण दिवस के तौर पर 5 जून को मनाया जाता है और पूरी दुनिया आज पर्यावरण की बात करती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पर्यावरण की बात हमें हर सांस करनी चाहिए। तो आज का विषय भी हमारा हैप्पी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे है। तो जब भी कभी
जैसे कि आप सब जानते हैं कि LPGI जाना ही टॉपिक बेस्ड पोइट्री के लिए है। तो जब भी हमने अपने कविगण को, LPGI के कलम के सैनिकों को कोई भी विषय दिया है, तो उस विषय पर हमारे कवियों ने जीवन के विभिन्न आयामों को छुआ है, विभिन्न पहलुओं को दर्शाया है काव्य के माध्यम से। तो आज भी ऐसा ही होगा और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि हमारे सभी LPGI के कविगण आज के हमारे काव्य व्योम को अपनी रचनाओं से सजाएंगे। आज का संचालन रीता सिंह जी करेंगी। रीता जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। रीता सिंह जी LPGI की एक मजबूत स्तंभ हैं, जोनल प्रेसिडेंट साउदर्न इंडिया, और बहुत गहरी सोच से लिखने वाली कवित्री हैं। तो रीता जी, मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और इसी के साथ हमारी समस्त GGM मॉनिटरिंग टीम, मीनाक्षी गांधी गुप्ता जी, वैशाली रस्तोगी जी और मेरे साथ को फाउंडर योगिता, इनकी टीम जो बहुत सुचारू ढंग से पर्दे के पीछे रहकर इन GGMs को एक स्वरूप देने का प्रयास हमेशा तत्पर रहती हैं, इनको भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। इसी के साथ हमारे यंग वॉलंटियर्स वेदिका, अभिलक्ष, काव्या, अपनी पढ़ाई के साथ साथ ये लोग, ये यंगस्टर्स हमारे को इन 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 GGMs को चार चांद लगाते हैं। जितनी आप वीडियो स्लाइड्स देख रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, ये सब इन्हीं यंगस्टर्स के माध्यम से हमारे को हफ्ता दर हफ्ता मिलती हैं। इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आभार। हमारे श्रोतागण जो हमारे साथ फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से जुड़ते हैं, उनको भी मैं नमन करता हूं कि आपकी हौसला अफजाई से हम आगे बढ़ते हैं। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। तो आइए देखते हैं कि हमारे कविगण आज पर्यावरण के कौन कौन से मुद्दे उठाते हैं, पर्यावरण के कौन कौन से पहलुओं को छूते हैं। तो इससे पहले कि मैं आगे का मंच दूं, मैं वैशाली रस्तोगी जी को आमंत्रित करूंगा। वैशाली जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। मुझे मालूम है कि आप बहुत बिजी हैं इन दिनों, लेकिन आप जुड़ी हैं फिर भी। और आपको मैं आमंत्रित करता हूं, हमेशा की तरह के जो हमारे एज पर द प्रोटोकॉल नियम है कवियों के लिए, वो एक बार आप पढ़ दें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, और पर्यावरण की रक्षा हमेशा करते रहें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जी। सर्वप्रथम आज विश्व पर्यावरण दिवस है, तो आप सबको उसकी हार्दिक शुभकामनाएं। और मंच पर सभी को मैं नमन करती हूँ। और आज के काव्य पाठ के नियम कुछ इस प्रकार से हैं। सभी कवियों को काव्य पाठ के लिए 3 मिनट का समय दिया जाएगा। कविगण एक ही रचना का पाठ करेंगे। यदि समय रहा तो दूसरे सत्र में सभी कवि दोबारा प्रस्तुति दे सकेंगे। विशेष अनुरोध है कि बिना किसी भूमिका और परिचय दिए अपना काव्य पाठ करें। कविगण से अनुरोध है कि आप दिए विषय पर ही काव्य पाठ करें। ध्यान रखें, आप स्वरचित कविता का पाठ करें। यदि किसी अन्य कवि की रचना का आप पाठ करते हैं तो कॉपीराइट की समस्या के लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे। काव्य गोष्ठी में सभी आमंत्रित कवियों को कार्यक्रम के आरंभ से ही जुड़ना एवं अंत तक जुड़े रहना अनिवार्य है। कार्यक्रम के दौरान अपना कैमरा ऑन रखें और जब दूसरे कवि काव्य पाठ कर रहे हों कृपया म्यूट पर रहें। कृपया मध्यांतर में ही पटल से 1-2 मिनट का ब्रेक लें और वापस आ जाएं। आप लैपटॉप या जिस भी डिवाइस से कार्यक्रम में जुड़े हैं उसके अतिरिक्त कोई दूसरी डिवाइस कार्यक्रम के समय ऑन ना करें, जिससे कार्यक्रम बाधित ना हो। तो ये आज की जो काव्य पाठ के नियम कुछ इस प्रकार से थे। और अब इसी के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं LPGI की भारत की साउथ जोनल प्रेसिडेंट रीता सिंह जी को बहुत ही विनम्र भाव से आमंत्रित करती हूँ कि वो मंच पर आए और अपना मंच संचालन का कार्यभार संभाले। आपका स्वागत है रीता जी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय वैशाली जी। और कार्यक्रम को शुरू करती हूँ, आरंभ करती हूँ। सबसे पहले मैं आमंत्रित करती हूँ श्रीमती कविता पंत जी को भारत से। उन्हीं की लिखी 2 पंक्तियों के साथ मैं उनको आमंत्रित करती हूँ। हरी धरा का रूप सलोना जीवन का आधार है।
इसके आंचल में ही बसता हरा भरा संसार है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्वागत है कविता जी, स्वागत है स्वागत है। कविता जी, स्वागत है आपका। आप म्यूट पर हैं, स्वागत है। म्यूट म्यूट हटा लें, म्यूट माइक हटा म्यूट लें। है आपका। नमस्कार सबको। मंच को नमन करती हूँ, माँ सरस्वती को नमन करती हूँ। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इतना सुंदर मंच दिया। वैशाली जी, रीता सिंह जी, आपको बहुत शुभकामनाएं। ये अभी मंच संचालन आपका स्टार्ट हो रहा है और मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं कविता सुना। कविता आपका जी, आप माइक। फिर म्यूट पर हो गई हैं आप। हम्म, अभी सुनाई दे रहा है? जी जी, अभी ठीक आपको है। दोबारा से शुरू करें, हमने कविता का नहीं सुन पाए कुछ भी। हाँ, ये एक जी स्लोगन है छोटा सा। एक जी। वृक्ष 100 खुशियां, एक संकल्प हरी भरी दुनिया। इस पर है, कविता है। हरी धरा का रूप सलोना, हरी धरा का रूप सलोना जीवन का आधार है। इसके आंचल में ही बसता हरा भरा संसार है। नदियां मधुर तराने गाती, पर्वत मन को मोहते, तरुवर देते छांव, फूल से खुशबू भरी बहार है। पवन सुहानी याद पुरानी कह जाती है कानों में, पवन सुहानी याद पुरानी कह जाती है कानों में। पंछी दल के मृदु कलरव से गूंजता घर द्वार है। स्वार्थ की अग्नि में लेकिन मानव ने कैसा खेल रचा, स्वार्थ की अग्नि में लेकिन मानव ने कैसा खेल रचा। कुटिल हृदय के स्वामी बन प्रकृति पर किया प्रहार है। कुटिल हृदय के स्वामी बन प्रकृति पर किया प्रहार है। कटते वृक्ष प्रदूषित नदियां गगन हुआ है धुआं धुआं, कटते वृक्ष प्रदूषित नदियां गगन हुआ है धुआं धुआं। मूढ़मती मानव ने किया प्रदूषण का विस्तार है। सुखा दिए सागर सरिता, सुखा दिए सागर सरिता, हैं जल बिन मछली जैसे गांव। सुखा दिए सागर सरिता, हैं जल बिन मछली जैसे गांव। व्याकुल धरती पूछ रही है ये कैसा व्यवहार है। नष्ट कर दिए वन उपवन, नष्ट कर दिए वन उपवन, अब वृष्टि रुष्ट हुई हमसे। नष्ट कर दिए वन उपवन, अब वृष्टि रुष्ट हुई हमसे। जैसी करनी वैसी भरनी के दिखते आसार हैं। वृक्षारोपण के प्रण से, वृक्षारोपण के प्रण से फिर हरियाली ला सकते हैं। धरती पर नव पल्लव नव कलियों से ही तो बहार है। धरती पर नव पल्लव नव कलियों से ही तो बहार है। जन गण मन तक प्रकृति प्रेम के पहुंचा कर उत्तम संदेश, जन गण मन तक प्रकृति प्रेम के पहुंचा कर उत्तम संदेश। प्लास्टिक त्याग, प्लास्टिक त्याग उठाएं थैले एक जरूरी प्रचार है। विश्व पर्यावरण दिवस पर एक अनोखी भेंट है जो, विश्व पर्यावरण दिवस पर एक अनोखी भेंट है जो, वह धरती माँ के चरणों पर हरियाली का हार है। भावी पीढ़ी को मनमोहक दुनिया का उपहार मिले, भावी पीढ़ी को मनमोहक दुनिया का उपहार मिले। शुद्ध पर्यावरण मानव के नव जीवन का सार है। शुद्ध पर्यावरण मानव के नव जीवन का सार है। तो ये है विश्व पर्यावरण दिवस पर मेरी एक कविता। बहुत खूब कविता जी, थैंक यू। बहुत बहुत खूब। सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। आज तो आप ऑस्ट्रेलिया में हैं और वहाँ कविता। समय बहुत हो चुका है, मुझे पता मैं तो इंतजार कर रही थी, बहुत दिनों में नंबर आता है यहाँ। आप लोग फिर भी बुला लेते हैं। आशीष जी, मुझे क्षमा करें, मैं Thank you. यूनिवर्सिटी में हूँ एक्चुअली, और मुझे निकलना है अभी। जी जी तो जी, मुझे क्या मालूम है। मैं तो रीता जी, आप काइंडली जी। डॉक्टर स्मिता जी को बुला लें, क्योंकि वो किसी कारण से ऑफिस में इस नहीं, वक्त मैं नहीं है। कार्यक्रम में ही थी, मैं आई हूँ, वहां से निकल के आई हूँ एक्चुअली। जी 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 जी, आपका मैसेज देखा सर मुझे। मुझे इजाजत है। अब बहुत सुंदर जी प्रस्तुति जी आपकी जी कविता जी। थैंक जी। यू, थैंक यू। अब मैं आमंत्रित करती हूँ सिंगापुर से डॉक्टर स्मिता सिंह जी को, उन्हीं की पंक्तियों के साथ। पंछी पूछे नभ से जाकर, कहाँ गए वे छाँव के घर। हवा भी बोझिल लगती है, रोता है हर सूखा शजर। बहुत बहुत स्वागत है आपका स्मिता जी। शुक्रिया।
सभी लोगों को जो विश्व पर्यावरण दिवस है वो मेरे दिल के बहुत करीब है। ये मेरा सब्जेक्ट भी है, यही पढ़ाती हूँ और यही काम ही करती हूँ। तो जो पर्यावरण है दिल के बहुत करीब है मेरे। तो पर्यावरण पर कुछ जो लाइनें मैंने लिखी हैं वही सुनाना चाहती हूँ। और धन्यवाद आपको और आशीष भैया को कि उन्होंने मुझे पहले बुला लिया। धन्यवाद। सब प्रतिक्रिया होती होगी हमारी हर प्रक्रिया की। प्रतिक्रिया होती होगी हमारी हर प्रक्रिया की। प्रकृति भी रोती होगी देख दशा इस सृष्टि की। धरती सहमी सहमी है। धरती सहमी सहमी है। गर्मी का प्रहार सहती है। नदियां सूनी आंखों से अपना अस्तित्व कहती हैं। वृक्ष खड़े हैं मौन यहाँ। सूखे पत्ते झड़ते जाते। हरियाली के सपने सारे धूप भरे पथ पर सो जाते। श्वास कहाँ से ले अब हम। श्वास कहाँ से ले अब हम जब वन ही विरल हो गए जीवन के सब हरित स्तंभ। ठूंठ जर्जर निर्बल हो गए। ठूंठ जर्जर निर्बल हो गए। पक्षी पूछे नभ से जाकर कहाँ गए थे छांव के घर। हवा भी बोझिल लगती है रोता है हर सूखा शजर। हवा भी बोझिल लगती है रोता है हर सूखा शजर। आओ फिर संकल्प करें धरती का श्रृंगार करें। एक नहीं हर वर्ष अनेक नौ पौधों का उपहार करें। जब हर आंगन वृक्ष खिलेंगे नदियां फिर मुस्काएंगी। प्रकृति के चेहरे पर खुशियां नई सुबह बन जाएंगी। स्याह काली रेत उड़ आंखों को स्याह कर जाती है। स्याह काली रेत उड़ आंखों को स्याह कर जाती है। अंतहीन इच्छाओं पर धरती स्याह कर दी जाती है। कब सुबह सुनहरी फिर दिख जाएगी। लोभ की अंधी दौड़ में हमने कितने वन उजाड़ दिए। लोभ की अंधी दौड़ में हमने जाने कितने वन उजाड़ दिए। अपने ही सुख के खातिर प्रकृति के आंचल फाड़ दिए। अपने ही सुख की खातिर प्रकृति के आंचल फाड़ दिए। धुआं निगलता नीला अंबर सूरज भी धुंधला पड़ता है। मानो कि स्वार्थ गर्मी शहर मौसम रूप बदलता है। यदि आज नहीं चेतेंगे हम कल पछताना पड़ जाएगा। सूखी धरती की पीड़ा का मूल्य चुकाना पड़ जाएगा। आओ मिलकर दीप जलाएं हर मन में यह बात जगाएं। जल जंगल और जमीन बचे ऐसा हम प्रयास करें। हर पौधा एक उम्मीद बने। हर बीज नया विश्वास बने। धरती माँ के आंचल में फिर हर मौसम मधुमास बने। आने वाली पीढ़ी को हम ऐसा सुंदर संसार दें। विश्व पर्यावरण दिवस प्रकृति का सच्चा प्यार दे। विश्व पर्यावरण दिवस पर बस इतना संदेश है। प्रकृति बचेगी तो ही अपना जीवन सुरक्षित शेष है। जीवन सुरक्षित शेष है। धन्यवाद। धन्यवाद सभी बहुत को। सुंदर, बहुत बहुत शानदार, सुंदर बहुत कविता, बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया, सुंदर बहुत बढ़िया। सीता जी, बहुत सुंदर भाव, बहुत ही खूबसूरत। बहुत सुंदर प्रस्तुति थैंक यू। आप आपकी। लोग बहुत कंसिडरेट हैं और ये जो मेरा ग्रुप है मेरा बहुत पुराना और बहुत प्रिय ग्रुप है। मुझे बुलाने के लिए और मेरे आग्रह पर आपने मुझे बुलाया, धन्यवाद। जब मैं मैंने जुड़ी मीनाक्षी जी रहूंगी से पूरे टाइम, पूछा मैं जुड़ी रहूंगी, बस रास्ते में रहूंगी। जब मैंने मीनाक्षी जी से पूछा मैंने कहा सिंगापुर से कौन जुड़ रहे हैं, तो बोले डॉक्टर स्मिता सिंह जी। तो मेरा एक ही जवाब था, मैं कहा उनको तो इस बार जुड़ना ही था क्योंकि एनवायरनमेंट है और उनका भी है। एनवायरमेंट है। आज मैं बहुत पूरे दिन बहुत बिजी हूँ, अभी भी हूँ, जी इसी में हूँ, क्या करूँ।
काम रहता है बहुत। जी जी जी, शुक्रिया। धन्यवाद। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। मैं आमंत्रित करती हूँ यूके से डॉक्टर वंदना शर्मा जी को, उन्हीं की लिखी दो पंक्तियों के साथ। स्नेह के जिस सागर में हम वर्षों नहाए, आज वो ग्लेशियर बन गए हैं। कैसी ग्लोबल वार्मिंग है ये कि कलेजे पत्थर बन गए। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद रीता जी, और मैं आपकी संस्था के प्रति आभारी हूँ, आपने मुझे बुलाया, और डॉक्टर कृष्ण कन्हैया के प्रति आभारी हूँ जिन्होंने आपकी संस्था से मुझे जोड़ा। दो पंक्तियों के साथ अपनी बात कर सकती हूँ, शुरू करती हूँ और एक छोटी सी रचना पढ़ूंगी। स्वागत है आपका, स्वागत है। तो ये स्वागत। ग्लोबल वार्मिंग को लेकर ही एक और रचना है कि बादल भी हम बनाएंगे, बादल भी हम बनाएंगे, धूप भी बना लेंगे हम। बादल भी हम बनाएंगे, धूप भी बना लेंगे हम, नई धूप की बिक्री का नया बाजार लगाएंगे। क्या बात, बहुत खूब, बहुत और खूब। एक छोटी सी रचना है, सूरजमुखी। सिर नीचे कर खड़ा है सूरजमुखी, सिर नीचे कर खड़ा है सूरजमुखी, जिस सूर्य की चमक से गर्व से दिपदिपाता था, जिस सूर्य की चमक से गर्व से दिपदिपाता था, उसका मस्तक सिर उठा सूर्य को तकता, उसका मुस्कुराता चेहरा कभी नहीं थकता, उसका मस्तक सिर उठाकर सूर्य को तकता, उसका मुस्कुराता चेहरा कभी नहीं थकता। कानों तक छा जाती थी मुस्कान, सूर्यमुखी के कानों तक छा जाती थी वही मुस्कान। वही सूर्यमुखी, वही सूर्यमुखी आज सिर नीचे किए खड़ा है, वही सूर्यमुखी आज सिर नीचे किए खड़ा है, क्योंकि सूर्य काले बादलों से घिरा है, सूर्य काले बादलों से घिरा है। सूर्य की ऊष्मा ही लौटा सकती है उसका तेज, सूर्य की ऊष्मा ही लौटा सकती है उसका तेज। सूर्य तुम सूर्य हो, सूर्य तुम सूर्य हो, बादल की बातों में क्यों आ जाते हो, सूर्य तुम सूर्य हो, बादल की बातों में क्यों आ जाते हो। तुम्हें देखकर ही खिल उठता मेरा मन, बादलों को चीर कर, हे सूर्य तुम फिर लौट आओ, मैं मस्तक उठाकर तुम्हारे प्रकाश में सराबोर होना चाहता हूँ। बहुत बहुत आभार। बहुत खूब, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर प्रस्तुति, बहुत शानदार। आभार। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैं आमंत्रित करती, डॉक्टर रीता सिंह जी जुड़ चुकी हैं क्या? नहीं ना, मुझे तो नहीं, नहीं, नहीं वो दिख उनका रही। नहीं, नहीं। उनका नेट नहीं चल रहा है, ओ, नेटवर्क प्रॉब्लम है, मैं देख जी, रही हूँ। ये बहुत समस्या आ रही है पिछले कई दिनों से ना, सब जगह पे ही दिक्कत है। नहीं जुड़ पाए। जी, ये मैं आमंत्रित करती हूँ श्रीमती संतोष टिब्रेबाल जी को, कोलकाता इंडिया से, उन्हीं की लिखी दो पंक्तियों के साथ। शिव कोई रूप नहीं, नाम नहीं, एक शक्ति है, वही शक्ति जिसका नाम भक्ति है, जिसके दोनों पहलू सोने के समान खरे हैं, एक दूसरे से विपरीत फिर भी पूरे हैं। उनके हर रूप में विषमता है, किंतु विषमता में भी समता है। बहुत बहुत स्वागत है आपका आदरणीय संतोष जी। नमस्कार। और सबसे पहले तो मैं इस मंच को धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे आज यहाँ पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं आप सबकी अत्यंत आभारी हूँ। विश्व पर्यावरण दिवस पर जो लिखा है या जो लिखने का प्रयास किया है, वो मैं आप सबके समक्ष सुना रही हूँ। सुबह स्वागत के है, बहुत स्वागत। 11:30 बजे, सुबह के 11:30 बजे मैं अपने शहर की सड़क पर बड़े जा रही थी। चिलचिलाती धूप में माथे के पसीने को पोंछती हुई गर्मी से हाँप रही थी। ऐसा लगा जैसे धूप भी परेशान होकर छांव खोज रही हो, कुछ पल सुस्ताने के लिए धूप अपने ही ताप से परेशान हो, अपने ही ताप से परेशान हो। एकाएक मन में एक ख्याल आया, जहां डाल डाल पर चिड़ियों का रैन बसेरा था, आज वहां दूर दूर तक बहुमंजिली इमारतों का सुंदर घेरा था, जिनकी छोटी छोटी खिड़कियां रेशमी पर्दों और कृत्रिम फूलों से सजी थी और मानवी मन को अपने रूप की माया से ठग रही थी, अपने रूप की माया से ठग रही थी। मनुष्य की आकांक्षाओं ने गांवों को नगर और नगर को महानगर बना दिया
और विज्ञान का गुण गाने वाले ने अकारण ही पेड़ों का कत्लेआम कर दिया, पेड़ों का कत्लेआम कर दिया। वही पेड़ जहां बच्चे खेला करते थे, बाबा बैठा करते थे, जो पथिकों का विश्राम स्थल था, जहां औरतों का जमघट था, आज ठूंठ बन अपने पुराने दिनों को याद करता है और स्वार्थी मानव के स्वार्थ पर जार जार रोता है, जार जार रोता है। हरे भरे पेड़ों से घिरे मानव का दिल भी हरा था, छोटे छोटे जीव जंतुओं की पीड़ा को महसूस करता संवेदनाओं से भरा था। किंतु आज मशीनी युग में मानव भी मशीन बन गया है, भावना संवेदना से वह बहुत दूर हो गया है। धरती की हरियाली को छीनकर उसके आंचल से कितना अत्याचार किया है, उस पर अनजाने में रत्न प्रसवनी वसुधा का हमने ये हाल किया, जर्जरित कर उससे हमने नाता तोड़ लिया, हमने नाता तोड़ लिया। एक दिन, बस एक दिन हमने पर्यावरण दिवस मना लिया, सज धज कर एक वृक्ष लगाकर फोटो अपनी खिंचवा लिया, फोटो अपनी खिंचवा लिया। आज पर्यावरण दिवस पर, आज पर्यावरण दिवस पर लेनी होगी एक शपथ, वातावरण से खेलना अब करना होगा हमें बंद, अब करना होगा हमें बंद। यदि अब ना पेड़ बचाएंगे, यदि अब ना पेड़ बचाएंगे तो जीवन को अंत की ओर ले जाएंगे। अगर जीना हमको सालों साल तो पेड़ लगाओ बारंबार, पेड़ लगाओ बारंबार। धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रस्तुति। बहुत बहुत और सुंदर संतोष जी, बहुत सुंदर भाव। हमारे साथ डॉक्टर कृष्ण कन्हैया जी जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका। अब मैं मध्यांतर वीडियो के लिए आदरणीय आशीष जी नमस्कार से। डॉक्टर साहब, नमस्कार। जी नमस्कार सब लोगों को। सॉरी मैं देर से आया, मेरी कुछ नहीं नहीं, व्यस्तता कोई थी। बात नहीं, कोई बात नहीं। आज सब कार्यक्रम ही विलंब पे चल रहा है, कुछ ना कुछ। जी, मैं मध्यात्मक वीडियो के लिए आदरणीय आशीष जी से आग्रह करती हूँ। Walls will fall, 'cause I'ma break the walls. 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 Caught up all the skies, thinking something wise. The walls, myself and fun surrounded by them. What am I doing? You need to get out of this armor. I'ma break the walls, 'cause I'ma break the walls. Is it safe? Is it good? Is it nice? Is it right? Is it wrong? Is it not? Is it the world that I'm living? Is it because the color of my skin? Is it because the places where I've been? Is it gonna be a world that I'm losing? Or it's just a wall that I'm breaking? Walls will fall, 'cause I'ma break the walls. 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 Of lies and all the questions of the skin and bones of God's addition.
मध्यांतर के बाद पुनः आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। और अब मैं आमंत्रित करती हूँ बहुत ही सम्मान के साथ आदरणीय श्री आशीष जी को, एलपीजीआई साहित्य एसोसिएशन के फाउंडर और ग्लोबल चेयरमैन। 2 पंक्तियों के साथ उनको मंच पर आमंत्रित करती हूँ। अनुभवों की थाती और शब्दों का सम्मान, अनुभवों की थाती और शब्दों का सम्मान, आपकी प्रस्तुति से बढ़ेगा मंच का मान। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत शुक्रिया रीता बहुत जी। स्वागत है आशीष जी, बहुत जी बहुत बहुत स्वागत बहुत आपका। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। स्वागत है। सम्मान तो आपके संचालन से बढ़ रहा है पूरे मंच का। और अ, तो मैं जैसा कि आप सब जानते हैं, मेरा एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है 100 दिन में 100 कविताएं पर्यावरण पर। उसी में से कुछ मुक्तक, कुछ एक गजल, पर्यावरण गजल आपके समक्ष रखता हूँ। क्योंकि जो मेरे गीत है ये धरा वसुंधरा, वो तो आप सबने शिमेरू पर सुना है, मैं लिंक डाल दूंगा, लेकिन आज वो नहीं करूंगा। आज बिना तरन्नुम के बात करूंगा कि मेरे सवालों का उन पे कोई जवाब नहीं। कुछ शेर रखता हूं। मेरे सवालों का उन पे कोई जवाब नहीं, कह दिया मैंने भी कि मैं भी तलबगार नहीं, कि मुझे भी जरूरत नहीं है आपके जवाबों की। कह दिया मैंने भी कि मैं भी तलबगार नहीं, जिंदा रहना है तो पीना होगा घूंटे जहर, जिंदा रहना है तो पीना होगा घूंटे जहर, झील के पानी में अब वो पहली सी मिठास नहीं, झील के पानी में अब वो पहली सी मिठास नहीं, घटा भी अब तो बस राख ही बरसाती है, घटा भी अब तो बस राख ही बरसाती है, सफेद कपड़ों में निकलने के हालात नहीं, सफेद कपड़ों में निकलने के हालात नहीं, हुनर होता जो बेजुबां की बात समझने का, हुनर होता जो बेजुबां की बात समझने का, तो पेड़ों के होते ऐसे हालात नहीं, तो पेड़ों के होते ऐसे हालात नहीं, जंगल की खामोशी भी चीखती है, जंगल की खामोशी भी चीखती है, सिर्फ रोना ही तो जज्बात नहीं, सिर्फ रोना ही तो जज्बात नहीं। तो यही जो हालात हैं हमारे पेड़ों के, वृक्षों के, पर्यावरण के हैं। तो आशीष जी, छुपा के कहाँ रखे थे? अभी तक हमने ऑक्सीजन और ये तरह वसुंधरा सुनी थी, गजब के शेर नहीं, हैं। ये भी बीच बीच में कहीं कहीं आए होंगे। तो ये एक्चुअली इरशाद 100 हैं, इरशाद, 100 कविताएं हैं, ये सारी पर्यावरण पे हैं। तो इतना तो बहुत मंच सुंदर। मुझे खुद नहीं मिलता। जी। तो स्वागत। अगर समय हो तो आगे बढ़ूंगा, नहीं तो मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम दूंगा। नहीं और जी, जरूर सुनाइए आशीष जी, स्वागत है सुनना है, आपका, बिल्कुल स्वागत है। स्वागत। आज तो समय ही समय है। जी, योगिता मुझे कह रही है बिल्कुल विराम दो आवाज को। तो आई थिंक मैं नहीं एक, नहीं, हमें सुनना है आशीष जी, सुनाइए। चलिए एक एक पर्यावरण गजल बोल देता हूँ फटाफट बिना उसके। और इसको मैंने नाम दिया पर्यावरण गजल। हवाओं में घुला है जहर, जाएं अब कहाँ पे हम, हवाओं में घुला है जहर, जाएं अब कहाँ पे हम, कहीं पर मौत के दरिया कहीं पर आग बहती है, कहीं पर मौत के दरिया कहीं पर आग बहती है, न छोड़े हमने जंगल और न कोई रहनुमा छोड़ा, न छोड़े हमने जंगल और न कोई रहनुमा छोड़ा, कहाँ से छांव पाए अब न कोई पेड़ दिखता है, कहाँ से छांव पाएंगे अब न कोई पेड़ दिखता है, जहां बहते थे झरने फूल भी खुशबू लुटाते थे, जहां बहते थे झरने फूल भी खुशबू लुटाते थे, वहीं पर आज हमने आसमां रोते भी देखा है, वहीं पर आज हमने आसमां रोते भी देखा है, सितारे पूछते हैं इस धरा से तू बता हमको, सितारे पूछते हैं इस धरा से तू बता हमको, कैसे रंग हरियाली से काला तूने बदला है, सुना है पेड़ कोई रो रहा था सिसकियां भरकर, सुना है पेड़ कोई रो रहा था सिसकियां भरकर, तराजू में कहीं अब वो कटकर बिक रहा है, तराजू में कहीं वो अब कटकर बिक रहा है। अब अंतिम 2 शेर पढ़ता हूं, आप सब तवज्जो दीजिएगा, ये आज की हकीकत है। तकरीर करता था जो अक्सर वृक्ष रक्षा की, तकरीर करता था जो अक्सर वृक्ष रक्षा की, जंगल काट होटल ग्रीन उसने ही बनाया है, जंगल काट होटल ग्रीन उसने ही बनाया है, सुनते हैं कि साहब लोग अब कुछ कर ही गुजरेंगे, सुनते हैं कि साहब लोग अब कुछ कर ही गुजरेंगे, बड़ी जल्दी में पर्यावरण पर मीटिंग बुलाया है,
बड़ी जल्दी में पर्यावरण पर मीटिंग बुलाया है। तो ये मीटिंग मत बुलाइए, काम करिए, पेड़ लगाइए, पर्यावरण का ध्यान रखिए। बहुत बढ़िया कविता थी। बहुत जी सुंदर, बहुत बहुत शुक्रिया, सुंदर आशीष बहुत जी, शुक्रिया, बहुत आभार। खूबसूरत। एक मेरा इंश्योरेंस भी होता है, ऑक्सीजन इंश्योरेंस, लेकिन वो आज नहीं करवाऊंगा, वो दो आप लाइन करते का रहना। करा ही दीजिए आशीष जी, नहीं इंश्योरेंस नहीं दो नहीं नहीं नहीं, लाइन का उधर से बस। उधर से बहुत गालियां पड़ रही हैं। योगिता इज वेरी क्रिटिकल ऑन मी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, आभार बहुत सुनने सुंदर के आशीष लिए। जी। और बहुत चलिए, मैं सुंदर मंच मेरे प्रस्तुति। पास है तो मैं अपने पास थोड़ी देर के लिए मंच रखता हूँ। बहुत अदब से, सम्मान से उनको बुलाता हूँ जो आप सबको अदब और सम्मान से बुला रही है। जी मैं बात कर रहा हूँ रीता सिंह जी की, हमारी जोनल प्रेसिडेंट साउदर्न इंडिया, मजबूत स्तंभ LPGI SA का। और वैशाली रस्तोगी जी हमारी रीजनल प्रेसिडेंट इंडिया हैं। इनके साथ मिलकर रीता जी पूरे रथ को आगे बढ़ा रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। और इसी के साथ रीता जी, मैं आपको बहुत अदब और सम्मान के साथ आपके ही मंच पर आमंत्रित करता हूँ। मंच की शोभा आज आपसे है और आपके कारण हम सबसे है। बहुत शुक्रिया। बहुत जी, बहुत स्वागत है बहुत रीता जी, बहुत स्वागत आपका। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी आशीष जी। आप और सभी को मेरा नमस्कार। मेरी कविता का शीर्षक है, अगर मैं एक दिन के लिए बारिश होती। अगर मैं एक दिन के लिए बारिश होती, किसी अश्कों भरे चेहरे पर बरस जाती। अगर मैं एक दिन के लिए बारिश होती, किसी अश्कों भरे चेहरे पर बरस जाती। जो छुपाना चाहता है दर्द अपने जमाने से, जो छुपाना चाहता है दर्द अपने जमाने से, उसके अश्रु में मिल धीरे से छलक जाती। अगर मैं एक दिन के लिए बारिश होती। कोशिशें तो बहुत करता है इंसान हर कोई, कोशिशें तो बहुत करता है इंसान हर कोई, पर आंखें कब दर्द अपनों से छुपा पाती। अगर मैं एक दिन के लिए बारिश होती। धो देती आंसू उसके अपनी नर्म बूंदों से, धो देती आंसू उसके अपनी नर्म बूंदों से, धुल जाने के बाद पलके संभल ही जाती। धुल जाने के बाद पलके संभल ही जाती। ठहरने नहीं देती उदासी उसके चेहरे पर, उसकी भीगी पलकों पर मैं ठहर जाती। अगर मैं एक दिन के लिए बारिश होती। रहने ना देती धूप की तपन उसके मुखड़े पर, रहने ना देती धूप की तपन उसके मुखड़े पर, उसके आंगन में जी भर के मैं बरस जाती। किसी अश्कों भरे चेहरे पर मैं बरस जाती। अकेले तन्हाई में जीने की जो कोशिश करता, अकेले तन्हाई में जीने की जो कोशिश करता, उस पर अपनेपन की मैं बारिश बरस जाती। उस पर अपनेपन की मैं बारिश बरस जाती। अगर मैं एक दिन के लिए बारिश होती। किसी एक मुख कमल को जो मैं खिला पाती, किसी एक मुख कमल को जो मैं खिला पाती, खुशी से इटलाती मुस्कुराती चहक जाती। अगर मैं एक दिन के लिए बारिश होती, किसी अश्कों भरे चेहरे पर बरस जाती। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खूब, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत सुंदर बढ़िया। रीता जी, बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर बहुत कविता। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। और अब मैं आमंत्रित करती हूँ ग्लोबल वाइस प्रेसिडेंट मीडिया सपोर्ट एंड जोनल प्रेसिडेंट सेंट्रल इंडिया आदरणीय वैशाली जी को। उन्हीं की लिखी दो पंक्तियों के साथ, नदियां सागर झील सब, पर्वत पेड़ पठार, वसुधा ने जीवन दिया सांसों का उपहार। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद रीता जी, मुझे आमंत्रित करने के लिए। आपका हमेशा की तरह बहुत ही खूबसूरत, सुंदर, सधा हुआ मन संचालन चल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और सर्वप्रथम मैं माँ शारदे को नमन करती हूँ, और उसके बाद इस LPGI SA के पटल को मैं नमन करती हूँ। साथ ही आशीष जी और योगिता जी का बहुत आभार प्रकट करती हूँ, जिन्होंने हमें इतना सुंदर पटल दिया है। हम अपने अपने भावों को प्रकट कर पाते हैं और एक दूसरे के साथ निरंतर जुड़े भी रहते हैं, उसके लिए बहुत आभार। तथा मंच पर उपस्थित सभी प्रबुद्ध जनों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। और इसी के साथ मैं अपना काव्य पाठ आरंभ करती हूँ। कुछ दोहे और एक घनाक्षरी रखूंगी। स्वागत है। दोष युक्त पर्यावरण, नगर गांव दालान। दोष युक्त पर्यावरण,
नगर गांव दालान, धुआं धुआं है जिंदगी, जहरीला इंसान, जहरीला इंसान। और देखें, हरी भरी वसुधा धनी, देती जीवन दान, हरी भरी वसुधा धनी, देती जीवन दान। किंतु मनुज तुम बीच में, मत डालो व्यवधान, मत डालो व्यवधान। और सभी को हानि होती है जब हमारा पर्यावरण खराब होता है। तो चिड़िया बैठी डाल पर, संग साथ परिवार, चिड़िया बैठी डाल पर, संग साथ परिवार। वृक्ष देव देते उसे, हरा भरा संसार, हरा भरा संसार। पेड़ कुल्हाड़ी मारता, फिरता है हैवान, पेड़ कुल्हाड़ी मारता, फिरता है हैवान। खुली हवा में सांस को तरस रहा इंसान, तरस रहा इंसान। और देखें, हरी भरी हो जिंदगी, हरा भरा संसार, हरी भरी हो जिंदगी, हरा भरा संसार। हम सब पौधे रोप कर, करें धरा श्रृंगार, करें धरा श्रृंगार। और जैसा कि अभी दोहा आपने पढ़ा, नदिया सागर झील सब, पर्वत पेड़ पठार, नदिया सागर झील सब, पर्वत पेड़ पठार। वसुधा ने जीवन दिया, सांसों का उपहार, सांसों का उपहार। तो ये तो कुछ मेरे दोहे थे, और अपने काव्य पाठ के अंतिम चरण में एक घनाक्षरी प्रस्तुत करती हूँ। हरे भरे पेड़ नदी कहाँ गई, जल भरी धुआं धुआं आसमान आग भरा दिखता, दम घुटी हवा चली सांसों में जहर घुल, हर पल दम घुटे जीव हर चीखता, किया धरा सारा तेरा लालच ले डूबा तुझे, मानव क्यों रोता अब हाथ पैर पीटता, जाग जाएं अब हम भूल को सुधार लें, प्रेम करें धरती से प्रकृति से मित्रता, करें प्रेम धरती से प्रकृति से मित्रता, करें प्रेम धरती से प्रकृति से मित्रता। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। तो बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर, आपकी घनाक्षरी में तो आनंद ही आ जाता है। बहुत शानदार, दोहे भी बहुत सुंदर थे आपके। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम को आगे बढ़ाती हूँ। मैं आमंत्रित करती हूँ श्रीमती अंजलि सारस्वत शर्मा जी को, भारत से। उन्हीं की लिखी दो पंक्तियों के साथ में, रिश्तों में आ गई थी जो एक बड़ी दरार, जिंदगी में आई है फिर से नई बहार, उजड़ गया था पतझड़ में मेरा चमन, बसंत के आते ही खिल उठे कई सुमन। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है स्वागत अंजलि है जी। अंजलि जी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, मंच का नमन अभिनंदन करती हूँ। आशीष जी आपका और योगिता जी का शुक्रिया अदा करती हूँ। और योगिता जी मुझे हमेशा लिंक में रखती हैं
उसके लिए योगिता जी का विशेष रूप से धन्यवाद है। और इस मंच से तो मैं हमेशा जुड़ना चाहती हूँ। आज थोड़ी सी बाहर थी, थोड़ी नेट की समस्या थी, तो फिर भी मैंने कहा मैं प्रोग्राम तो जरूर करूंगी और काव्य पाठ भी करूंगी, क्योंकि बहुत अच्छा टॉपिक है ये और इस समय बहुत जरूरी है कि हम सब लोग जागरूक हों इसके प्रति। तो एक छोटे से मुक्तक के साथ मैं शुरू कर रही हूँ। आप सबको विश्व पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ सबसे पहले। और मुक्तक से शुरू कर रही हूँ कि महत्वपूर्ण है संसाधनों का सदुपयोग करना। महत्वपूर्ण है संसाधनों का सदुपयोग करना, पौधे लगाएं और दे संरक्षण। आधार है ये जीवन का और बहुमूल्य है पर्यावरण को सुंदर साफ बनाना। हम केवल पेड़ लगाकर ही हमारी इतिश्री नहीं होनी चाहिए, हम उनके जो संरक्षण भी करें, उसका देखभाल भी करें, उसका रख रखाव भी करें, वो भी बहुत जरूरी है पेड़ों का। जो प्राकृतिक सौंदर्य है, उससे मैंने कविता शुरू की है कि जो प्राकृतिक सौंदर्य हम देखते हैं वो हमें कितना अट्रैक्टिव और आकर्षक लगता है, जो जीवन देने के साथ साथ हमारे लिए स्वास्थ्य के लिए भी जरूरी है। तो गगन चूमती पर्वत श्रृंखलाएं, गगन चूमती पर्वत श्रृंखलाएं, सजी हिम का मुकुट लगाए, सजी हिम का मुकुट लगाए, गोद में जिसके खेले नदियां, गोद में जिसके खेले नदियां, बादलों का आंचल इसमें समाए, बादलों का आंचल इसमें समाए, पर हरा घाघरा पहन धरा इचलाए, हरा घाघरा पहन धरा इटलाए। धरा तभी सुंदर लगती जब उसमें हरे हरे भरे खेत बोल बने हो। रंग बिरंगे फूलों की ओढ़नी और सुंदर दुल्हन सा रूप सजाए, सुंदर दुल्हन सा रूप सजाए, और प्राकृतिक सौंदर्य मन को भाए, नभ पर रात्रि में चंदा तारे आकर, नभ पर रात्रि में चंद्रा तारे आकर, जल में जब अपना प्रतिबिंब बनाए, अटखेलियां करते लगते बहुत ही प्यारे, अटखेलियां करते लगते बहुत ही प्यारे, मदमाती मदमाती धरा पर यौवन आ जाए, और मदमाती धरा पर यौवन आ जाए। और भोर की लालिमा, भोर की लालिमा, सूर्य किरण जब आई धरती पर, सूर्य किरण जब आई धरती पर, ठंडी बयार संग आशा का संचार करे, ठंडी बयार संग आशा का संचार करे, और नभ पर लाली और श्वेत बदरा मध्य में, नभ पर लाली और श्वेत बदरा मध्य में, और हरा घाघरा धरा का, और हरा घाघरा धरा का, तिरंगा मिलकर मेरे देश का बनाए, तिरंगा मिलकर मेरे देश का बनाए, और प्राकृतिक सौंदर्य देखो मेरे देश की आन बान और शान बढ़ाए, आन बान और शान बढ़ाए। इतनी सुंदर प्रकृति प्यारी, इतनी सुंदर प्रकृति प्यारी, स्वच्छ रखना जिम्मेदारी हमारी, स्वच्छ रखना जिम्मेदारी हमारी, और जीवन दायिनी स्वास्थ्य दायिनी, जीवन का है मूल आधार प्रकृति, और जीवन का है मूल आधार प्रकृति, और प्रदूषण से इसको हमें बचाना है, प्रदूषण से इसको हमें बचाना है। और पर्यावरण दिवस हम रोज मनाएं, पर्यावरण दिवस हम रोज मनाएं, और वृक्ष काटकर जंगल न घटाएं, वृक्ष काटकर जंगल न घटाएं, और संसाधनों का सदुपयोग करें, और भविष्य अपना और आने वाली पीढ़ी के लिए समृद्ध बनाएं, भविष्य आने वाली पीढ़ी के लिए समृद्ध बनाएं। प्राकृतिक सौंदर्य प्रकृति का सदा सुरक्षित और बरकरार रखें, और इस प्रकृति को हमेशा ही ऐसे सुंदर और जीवनदायिनी बनाए रखने के लिए हम सब अपना जो एक छोटा सा प्रयास कर सकते हैं वो जरूर करें। और इसी कामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद मंच का कि उसने विश्व में मुझे अपना संदेश देने का एक अवसर प्रदान किया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर अंजलि जी, बहुत सुंदर अंजलि जी, बहुत अच्छी कविता, बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष, बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जी और वैशाली जी और सभी का बहुत बहुत
बहुत सुंदर संदेश देती हुई आपकी रचना, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब मैं आमंत्रित करती हूँ कंट्री प्रेसिडेंट यूके से डॉक्टर कृष्ण कन्हैया जी को उन्हीं की लिखी दो पंक्तियों के साथ में। अपना जज्बा सादिक हो, अपने मन मुताबिक हो, जीता मरता आगे बढ़ता, जीवन अपना नाविक हो। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत आभार आपका रीता जी। आपका संचालन हमेशा की तरह हमेशा अच्छा होता है। और आशीष जी को और युक्ता जी को मैं इसके लिए धन्यवाद दूंगा कि आपने बेहतरीन आज टॉपिक शीर्षक निकाला है जो आज के दिन के लिए उपयुक्त है। मीनाक्षी जी का जब मुझे मैसेज आया तो मैंने इसमें कुछ लिखा नहीं, तो मैं कल बैठ के लिखा हूँ, तो हो सकता है कि इसमें कुछ त्रुटियां होंगी। तो इसका शीर्षक, मैंने छोटी सी कविता है, इसका शीर्षक है पर्यावरण बचाना होगा। विज्ञान और तकनीक ने जीवन आसान किया है, पर साथ साथ वातावरण का नुकसान किया है। पर्यावरण की गिरावट के लिए, जनजीवन के झंझट के लिए बहुत कुछ जिम्मेदार है। मसलन पेड़ों की अंधाधुंध कटाई, फसल में कम की गई सिंचाई, पराली की अग्नि जलाई गई, कचरे को यत्र तत्र फेंकी गई, नदी नालों में कचरा सड़कर, कारखानों से रसायन निकलकर, वाहनों का जहरीला धुआं धककर जीवों के सांस को पकड़ता है पकड़कर, प्लास्टिक का अधिक उपयोग बढ़ा रहा है देह का रोग, प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन, स्वच्छ धारा का करता शोषण, ग्लोबल वार्मिंग का है प्रकोप, कठिन जीवन का है पर है मुद्दा थो। इसकी जो शुरुआत वो 1972 में की गई थी, तो करीबन 54 ईयर्स हो गए। तो 54 साल पहले से ही ज्ञानियों को डर था और कि जलवायु पर खतरे का असर था। विश्व स्तरीय पहल हुई है, बचाव के लिए दखल हुई है। व्यक्ति विशेष को जगना होगा, सरकार के साथ में बढ़ना होगा, तब होगा जग का कल्याण, प्रकृति का होगा सम्मान। और ये अंतिम जो दो पंक्ति हैं, जिससे सार है, जैसा कि उन्होंने भी कहा, अंजलि जी ने कहा कि आइए हम सब मिलकर विश्व पर्यावरण दिवस मनाएं, पर यह संकल्प लें कि इस दिशा में पहला कदम हम बढ़ाएं, इस दिशा में पहला कदम हम बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नवाजिश। बहुत सुंदर प्रस्तुति, बहुत ही सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर, सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। और अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए दोबारा से फिर डॉक्टर कृष्ण कन्हैया जी को आमंत्रित करती हूँ वोट ऑफ थैंक्स के लिए। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका माइक म्यूट है सर। एक बार फिर से बहुत आभार आपका रीता जी। तो सबसे पहले तो मैंने आशीष जी को, योगिता जी को इसके लिए धन्यवाद ज्ञापन किया है कि अच्छे अच्छे शीर्षक का, ज्वलंत शीर्षक का चयन हुआ है, जो आज आज के लिए आज का डिमांड है। और इसके साथ साथ जो जितनी भी पूरी टीम है, सबको मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। रीता सिंह जी को विशेष तौर पर, रीता जी का मुझे लगता है कि तीसरा या चौथा आपका संचालन है, तो आप पर इतना एतबार जताया है आशीष जी के और योगिता जी ने, बहुत बड़ी बात है। सब लोग का वैशाली जी का जो दोहा है, जो उनका जो तनाक्षरी है, बहुत ज़बरदस्त है। संतोष टिबरीवाल जी को मैंने आधा ही मैं सुन पाया, तो मैं ज़्यादा उसके ये नहीं मैं तवज्जो, कहा कि जब मैं आया तो आप उनका एंड हो रहा था। आशीष जी ने जो अपने मुख्तर कहे हैं, जो गजल कहे हैं, बिल्कुल आज के परिप्रेक्ष्य में ही है। और वंदना जी को मैं सुन नहीं पाया। वंदना जी का को मैं विशेष धन्यवाद इसलिए दूंगा कि इनको मैंने शॉर्ट नोटिस में भेजा, और अपनी तबीयत के बावजूद वंदना जी ने मेरा मान रखा और ये ज्वाइन की है, तो ये हकदार हैं और ये पहली बार इस मंच से जुड़ी हुई हैं। वंदना जी बहुत ही अच्छी कवित्री हैं और ये उम्मीद है कि भविष्य में भी ये जुड़ेंगी।
और इसके अलावा और मैं समझता हूँ कि आज का जो अटेंडेंस है वो और दिन की तुलना में बहुत कम है। अक्सर 14, 15, 16 लोग होते हैं, तो आज जब मैंने 6-7 देखा तो मुझे लगा कि लगता है कि आज कम लोग ज्वाइन कर पा रहे हैं, लेकिन सबकी कविताएं उम्दा ढंग की हैं, सबकी कविताएं अच्छी है। और एक डे चेंज का असर हुआ है। डे चेंज हमने इस बार फ्राइडे कर दिया क्योंकि कल थोड़ा मसरूफियत है तो मुझे उसके लगता है कि कारण। क्योंकि शॉर्ट नोटिस भी था तो बहुत लोग नहीं जुड़ जी पाए, जी और ये व्यवस्था थी, इसमें मैं ही आज जुड़ा तो मैंने मीनाक्षी जी को कहा कि भाई मैं तो 2 बजे तक काम करता हूँ, तो जी उससे जी पहले मैं उठ ही नहीं सकता हूँ, आते आते मुझे 3 बज जाते हैं। जी तो जी मीनाक्षी जी ने कहा कि आप देर से भी जुड़ सकते हैं, तो और मीनाक्षी जी का बहुत धन्यवाद। मीनाक्षी जी बहुत अच्छे से मैनेज करती है सारी चीज़ों को। मैं तो सब लोग को, आप सोचिए कि विश्व स्तर पर इस तरह का मंच से जुड़ना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। और वही मैंने वंदना जी को भी कहा कि देखिए आप इस संस्था से जुड़ रही हैं, कई लोग सब जगह से आते हैं और सब लोग अपना अपने काव्य पसंद करते हैं और अच्छी उम्दा चीजें हम लोग सुनते हैं। तो एक बार मैं सब लोग को धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ, और मैं फिर मंच रीता जी को और आशीष जी को देता हूँ कि वो इस प्रोग्राम की समाप्ति की घोषणा करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब मैं आदरणीय आशीष जी से आग्रह करती हूँ कि वो एंडिंग वीडियो चला दें। जी।